सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एनिमेशन कैसे किया जा सकता है और हमने स्पीड और डिले के इफ़ेक्ट को भी देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम एक कैरेक्टर को इंपोर्ट करेंगे और उसके जो एनिमेशंस है उसको हम मैनिपुलेट करेंगे यूजिंग कीबोर्ड। कि भाई जब एक कैरेक्टर वॉक कर रहा है, रन कर रहा है या स्टॉप है, तब क्या प्ले एनिमेशन होना चाहिए। तो हमारे पास तो कोई कैरेक्टर या एनिमेशन है नहीं, तो हम यूज़ करेंगे मिक्सामो के कैरेक्टर का और मिक्सामो के ही एनिमेशन का। तो हम फटाफट से ब्राउज़र में एक मिक्सामो ओपन कर लेंगे। आप सिंपली सिर्फ मिक्सामो लिखोगे mixamo.com और उसके अंदर गूगल से या किसी भी तरह से आप लॉगिन हो जाइए। फिर कैरेक्टर्स टैब में जाएंगे हम और वहाँ पर लिखेंगे बोट, और बोट के अंदर हम वाई बोट ले लेंगे। यूज़ दिस कैरेक्टर जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है। अब हम एनिमेशन टैब में जाएंगे। यहाँ से हम एक लेते हैं आइडल स्टैंड, ठीक है, यानी कि खड़ा हुआ है एनिमेशन कि भाई एक कैरेक्टर खड़ा है। ये एक एक्चुअली टी पोज है। तो अगर हम शुरुआत टी पोज के कैरेक्टर को डाउनलोड करने से ही करेंगे तो बाकी सारे एनिमेशन का हमें कैरेक्टर डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ हमें एनिमेशन ही डाउनलोड करना होगा। तो हम एक काम करेंगे, ये जो डिफ़ॉल्ट टी पोज है ना, डिफ़ॉल्ट टी पोज को भी अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे एनिमेशन को टी पोज, तो यहाँ पे आपको एक टी पोज दिख जाएगा। तो उसको सिलेक्ट करोगे तो ये टी पोज में ही आ जाएगा, अगर कोई आपने गलती से कोई एनिमेशन क्लिक कर दिया हो तो हम क्या करेंगे, ये जो टी पोज है उसी का कैरेक्टर हम पहले डाउनलोड कर लेते FBX फाइल्स के साथ में। तो हम एक डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ऑप्शन है कि FBX फाइल है, फ्रेम पर सेकेंड 30 है, की फ्रेम रिडक्शन भी हमने नन रखा है, और विथ स्किन, यानी कि हमें ये मॉडल मिलेगा। सिर्फ एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें मॉडल भी चाहिए। अगर यहाँ से हम विदाउट स्किन करेंगे तो सिर्फ इसका जो एनिमेशन क्लिप है वही मिलेगा। तो ये रिग्ड मॉडल है फ्रॉम द मिक्सामो, कि उसके बोन्स कहाँ पर है, उसका नी कहाँ है, बोन कहाँ है, उसके नेक का बोन कहाँ है, वो सब वो लोग ने रिग करके रखा हुआ है। तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम सिंपली पहले विथ स्किन डाउनलोड कर लेंगे। इसको हम एक प्रॉपर लोकेशन पे रख देते हैं। यूट्यूब का हमारा कौन सा है, DGC, ओके। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3D मॉडल्स, ओके। इसके अंदर हमने टी पोज वाला कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। तो अगर हम ये टी पोज वाले कैरेक्टर को, ये जो हमने डाउनलोड किया है, उसको अगर हम इंपोर्ट करते हैं यूनिटी के अंदर, तो हम सबसे पहले ग्राफिक्स के अंदर हम ले लेंगे वाई बोट, बराबर। और वाई बोट के अंदर हम ये टी पोज वाला कैरेक्टर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। हम ये क्यूब होल्डर को ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट एनिमेशन था, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम हमारे कैरेक्टर को खड़ा कर सकें। यहाँ से पोजीशन रीसेट कर देते और मेन कैमरा हम वाई में 2 पर ले लेते, ठीक है, क्योंकि वाई में 2 या 3 पे होगा हमारा मेन कैमरा, तो ये वो कैरेक्टर को देख पाएगा, ओके। अब अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आप देख सकोगे कि ये हमारा कैरेक्टर हमें दिख रहा है, पर हम बाय डिफ़ॉल्ट हायरार्की में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो 0 पोजीशन पे हमें दिखेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये मॉडल का जो कैमरा एंड लाइट्स है उसको ऑफ कर देंगे। अगर आपने मेरा आगे वाला वीडियो नहीं देखा है कि भाई मिक्सामो के कैरेक्टर को यूनिटी के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते, तो इस वाले वीडियो को ज़रूर देखना। हालांकि हम इसमें जो स्टेप फॉलो करेंगे वो भी वही है, तो आपको स्पेशल जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप देख सकते हो। अब हम रिग में जाते हैं। रिग में जाके एनिमेशन टाइप जो जेनेरिक है उसको हम ह्यूमनॉइड कर देंगे, ठीक है। और जो अवतार डेफिनेशन है उसको क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल, यानी कि ये इस मॉडल का जो अवतार है ना वही हमें चाहिए, ओके। और बाकी जो भी सेटिंग्स है हम वैसे ही रहने देंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अवतार क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हो टी पोज अवतार है,
जो उसके बोन्स वगैरह जो होते हैं ना, आर्मेचर, वो है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको जो 3D आर्टिस्ट है जिसने मॉडल बनाया है वही आपको बना के देगा। तो आप सिर्फ एक गेम डेवलपर हो तो आपको सिर्फ एनिमेशन की क्लिप का यूज़ करते सीखना है। अगर आप 3D आर्टिस्ट भी देखना चाहते हो कि भाई मॉडल्स कैसे बनते हैं, उसके बोन्स कैसे बनते हैं, उसके एनिमेशन कैसे बनते हैं, तो आपको कोई 3D आर्टिस्ट या ब्लेंडर वगैरह के एपिसोड देखने चाहिए। उसमें आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी कि एनिमेशंस वगैरह कैसे बनते हैं। तो हमारा काम है कि यूनिटी में लाना ऑब्जेक्ट को और उसके जो एनिमेशंस है उसको कंट्रोल करना, जो भी हमें एनिमेशंस बना के दी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास टी पोज अवतार है और इसका एक डिफ़ॉल्ट टी पोज है, ठीक है। अब हमारे पास और कुछ नहीं है अभी, तो हम फटाफट से दूसरे एनिमेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। एक हमें चाहिए स्टैंड, कि अगर कुछ नहीं कर रहा तब उसका कैरेक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। तो हम लेते हैं आइडल स्टैंड, ठीक है। तो आइडल स्टैंड हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर ऐसा दिखे, ठीक है। ये आइडल स्टैंड है। अगर हमें और कुछ चाहिए तो हम देख सकते हैं, बट आइडल स्टैंड आई थिंक ये वाला सही है जो है वो। तो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इस बार अब हमें, एक बार हमने विद स्किन डाउनलोड कर लिया है तो अब हमें विदाउट स्किन डाउनलोड करेंगे। अब हमें उस सिर्फ एनिमेशन की ज़रूरत है, तो हम विदाउट स्किन पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी स्पेस ज़्यादा नहीं रुकेगी। तो अब ये जो है स्टैंडर्ड आइडल FBX, इसको हमने डाउनलोड करा। अगर हम इसको लोकेशन में जाके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा विद स्किन वाला है वो ऑलमोस्ट 1.88 यानी कि 2 MB तक का है, और आइडल जो है वो सिर्फ हमें 581 KB का है, यानी कि सिर्फ हमने उसका एनिमेशन क्लिप ही डाउनलोड किया है, भले FBX फाइल है। तो हम एक आइडल एनिमेशन वाला जो है उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अंदर कोई मॉडल नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कैमरा लाइट्स को जैसे ऑफ करते हैं ऐसे ऑफ करके अप्लाई कर देंगे। रिग में जाएंगे, सेम हम ह्यूमनॉइड पे क्लिक करेंगे एनिमेशन टाइप, और जब हमने लास्ट टाइम क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल करा था ना, उसकी जगह पे हम कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, हमने ऑलरेडी एक अवतार क्रिएट कर लिया है। तो हमें बार बार हर अवतार को क्रिएट नहीं करना। अब हमने ये जो वाला जो अवतार है वो अवतार के लिए ही हमें अब सारे एनिमेशन को वो करना है, क्या बोलते हैं, कंबाइन करना है। तो हमारे पास अवतार एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकोगे टी पोज अवतार हमें दिखेगा। हमने जितने भी अवतार बनाए होंगे प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। हमारे पास अभी फ़िलहाल एक ही है, तो एक है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारी सेटिंग्स वैसे ही रहने देंगे और अप्लाई कर देंगे। अब एनिमेशन में आप देखोगे कि यहाँ पर आप प्ले करोगे तो हमें हमारा अवतार दिख रहा है और ये अच्छे से प्ले भी हो रहा है, अगर प्रीव्यू में आप देखोगे तो, ठीक है, यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले एनिमेशन को यहाँ से Ctrl D करके डुप्लीकेट करेंगे, यानी कि बाहर काट लेंगे, और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे स्टैंडर्ड आइडल, ठीक है। अब हम बहुत सारे एनिमेशंस लेने वाले, जैसे कि वॉक का, रन का, जंप का। तो हम एक फोल्डर ही बना लेते हैं एनिमेशंस नाम से, वाईबोट के अंदर ही, ठीक है। तो हम एक पहले ये टी पोज जो है उसको हम डिफ़ॉल्ट टी पोज ले लेंगे। वैसे टी पोज की ज़रूरत नहीं है, हम गेम शुरू करते के साथ ही हम ये स्टैंडर्ड आइडल पे उसको स्विच कर देंगे, ठीक है। और यहीं पर जैसा कि हमने लास्ट सारे वीडियो में हमने देखा कि हम एक एनिमेटर कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक क्या करेंगे, ये जो टी पोज है आप बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हो कि यहाँ पर एनिमेटर कंट्रोलर एडेड ही है, बराबर। हम इसको प्रीफैब अनपैक कर देते हैं अब, क्योंकि हमें प्रीफैब की ज़रूरत नहीं, हमें ओरिजिनल मॉडल चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अवतार जो हमने देखा था वो अवतार ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये वाला जो अवतार है वो ऑलरेडी उसने सिलेक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक एनिमेटर कंट्रोलर बनाना है। तो क्रिएट एनिमेशन एनिमेटर कंट्रोलर, और हम बोलेंगे वाईबोट कंट्रोलर, ठीक है। और हम इसको एनिमेटर कंट्रोलर को यहाँ पर असाइन कर देंगे। अब हम एनिमेटर टैब में जाएंगे, हमारा डिफ़ॉल्ट एनिमेशन अभी कोई है नहीं तो हम स्टैंडर्ड आइडल को दे देंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब भी हम एनिमेशन प्ले करेंगे तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ पर देखो इस तरह से प्ले हो रहा है।
ये 3 सेकेंड का एनिमेशन है बगैर लूप में प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको स्टॉप करते प्रीव्यू को और हम मेन कैमरा को आगे लेके आते -5 पे 2 पे, यानी कि थोड़ा नज़दीक लेके आते प्लेयर के -2.8 और हम एक्स में हम 10 डिग्री रोटेट कर देते ताकि हमें हमारा प्लेयर दिखे, ठीक है। हाँ, और अब हम स्टैंडर्ड आइडल को आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लूप टाइम ऑफ रखा है, तो हम लूप टाइम ऑन कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको प्ले करते तो ये एंडलेसली आइडल एनिमेशन प्ले होता रहेगा ऑब्जेक्ट का। जैसे गेम स्टार्ट होगी यह आइडली ये पूरी तरह से प्ले होता रहेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते इसका वॉक एनिमेशन डाउनलोड कर लेते ताकि हम एक आइडल से वॉक पे और वॉक से आइडल पे ये दोनों में स्विच कर सके। सब सही है जी, सही है। तो हम फटाफट से इसको डबल क्लिक करके जैसा था वैसा कर लेते हैं विंडो, और यहाँ पर हम चले जाते हैं वॉक। तो ढंग का कोई चले ऐसा है, अबे यार ये किस तरह से चल रहे हैं पागल लोग। वॉकिंग 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 वॉकिंग, अबे नॉर्मल वॉक है क्या नहीं? स्टैंडर्ड वॉक, ओके ये रिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो पोजीशन में आगे बढ़ रहा है, पर हमें क्या चाहिए इन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर चल रहा है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड वॉक है हमारा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले एनिमेशन को डाउनलोड कर लेंगे। हमने यहाँ पे याद रखना इन प्लेस क्लिक किया हुआ है, यानी जो भी एनिमेशन प्ले होगा वो इन प्लेस होगा, वो पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते, स्टैंडर्ड वॉक FBX, और हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे यूनिटी के अंदर, ठीक है। हमें हर बार जो भी एनिमेशन को हम इंपोर्ट करेंगे सब में ये चीज़ करनी मैंडेटरी है, ठीक है। कैमरा लाइट्स को हम ऑफ कर देते, अगर बाई चांस अगर कोई कैमरा लाइट्स ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो हम रिग में जाएंगे, एनिमेशन टाइप ह्यूमनॉइड क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार सिलेक्ट करेंगे, और जो अवतार हमारा टीपोज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई दे देंगे। इतना करने के बाद ही आपको एनिमेशन को बाहर काटना है। तो हम ये एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl D करके डुप्लीकेट करेंगे, और वो एनिमेशन का नाम दे देंगे वॉक, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म देना हो स्टैंडर्ड का तो STD वॉक, ठीक है। हम उसको एनिमेशन स्टेप के अंदर डाल देते और इसका लूप टाइम ऑन कर देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक हम उसको मूव करते रहे तब तक वो एनिमेशन प्ले होता रहे, स्टॉप ना हो जाए। तो अब हमारे पास 2 क्लिप है, एक स्टॉप यानी कि एक जब आइडल एनिमेशन जब प्लेयर खड़ा हो, और एक वॉक एनिमेशन। तो 2 क्लिप आ गई हमारे पास, ठीक है। चलिए अगर हम एनिमेशन में जाके देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड आइडल है, ठीक है, और एक यहाँ पर आप देखोगे दूसरा वॉक एनिमेशन आ गया जिस पे वो वॉक कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो फटाफट से हम एक बना लेते हैं वाईबोट, और यहाँ पर हम करेंगे वाईबोट कंट्रोलर स्क्रिप्ट, ठीक है। मोनो बिहेवियर वाईबोट कंट्रोलर, या फिर CH कंट्रोलर दे देते हैं, CH कंट्रोलर, वाईबोट CH कंट्रोलर, ठीक है, ताकि कोई मिसमैच ना हो नेम में। ओके, तो इसको कंपाइल हो जाने देते हैं और फिर बाद में हम इसको ओपन करेंगे। ओके, तो हमारी ये स्क्रिप्ट कंपाइल हो चुकी है। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक फ्लोट स्पीड दे देते। ये अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं क्योंकि हमें एक एज ए ऑब्जेक्ट हम इसको मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे को कैरेक्टर ही बनाना हो
तो कैरेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो हम अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, अभी हम सब देख रहे हैं कि सिर्फ वॉक का और आइडल एनिमेशन को स्विच करना हो तो हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए हुए एनिमेशन को कैसे स्विच कर सके, ठीक है। वरना कैरेक्टर के लिए बहुत से और तरीके हैं। यूनिटी का एक ऑफिशियल कैरेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट भी है जिसको हम कभी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिंपली हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट दे देते और हम यहाँ पे कहेंगे वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड इंटू स्पीड इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, सिंपल। और कब होगा, अगर इफ इनपुट डॉट गेट, सॉरी यहाँ से ऑटोमेटिक नेम स्पेस ऐड हो गया, इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट डब्ल्यू, क्या हम चाहते हैं कि जब भी डब्ल्यू प्रेस हो तब वो फॉरवर्ड पे मूव करे, ठीक है, सिंपल। तो अभी हम पहले देखते हैं कि वो फॉरवर्ड पे मूव करता है या नहीं ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो वो देखना है, उसके बाद में हम एनिमेशन को कंट्रोल करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक होल्डर ले लेते, जैसे कि वाई बोट होल्डर, मेन होल्डर ले लेंगे, इसको रीसेट दे देंगे, इसको हम 2 पर ले लेते या फिर 1 पर ले लेते ताकि सेंटर में आ जाए, और हम वाई बोट को इधर दे देते, ठीक है। और ये जो मेन होल्डर है उसके ऊपर हम स्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वही सिर्फ फॉरवर्ड मूव हो, अंदर जो एनिमेशन है वो तो उसका अलग से काम करते रहे, ठीक। तो ये वाई बोट कंट्रोलर है, हम चाहते हैं 3 की स्पीड। चलो तो एक बार हम प्ले करके देखते हैं कि क्या मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा कीबोर्ड का डब्ल्यू प्रेस करके, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करा तो आप देख सकते हो कि मूव हो रहा है। ओके चलो, 3 की स्पीड बहुत ज़्यादा है, हम 1.5 की स्पीड देते हैं जो कि हाफ होगा 3 का, और एक बार प्ले करके देखते हैं। हाँ ओके चलो, अब हमें एनिमेशन में जाना है, 1.5 भी बहुत ज़्यादा है, हम 1 ही कर देते, ठीक है। देखते हैं एनिमेशन प्ले होने के बाद क्या होता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एक इंटीजर बूल वैल्यू देखा था, जब भी हमें सिर्फ ऑन या ऑफ करना होगा तब हम बूल लेंगे, मगर यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन मिलेगी, यानी कि पहले या तो स्टॉप है, फिर वॉक कर रहा है, फिर क्या बोलते हैं मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो एक से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर या तो फ्लोट का या तो इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हम इंटीजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लेंगे वाई बोट, ठीक है, सिंपली वाई बोट, बस कि भाई वाई बोट के एनिमेशन को कॉल करना है तो वाई बोट की पोजीशन क्या है अभी। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, इसका मतलब आइडल, 1 है इसका मतलब वॉक, और 2 है इसका मतलब रन, ठीक है। तो हम यहाँ से मेक ट्रांजिशन करेंगे, और मेक ट्रांजिशन के बीच में कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रीव्यू को हम नीचे ले रहे थे, जो कंडीशंस का टैब है वहाँ पे बताएंगे कि इफ़ वाई बोट ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर 0 से बड़ा होगा यानी कि 1, तो हम उसको दे देंगे वॉक, और अगर ग्रेटर लेस देन 0 होगा, सॉरी लेस देन 1 होगा यानी कि 0 पे आएगा तो वापस आइडल पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। बस हमें यहाँ से 0 और 1 खाली वैल्यूज़ को चेंज करना है। जैसे कि अभी हम प्ले करें इसको, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0 पर है, और जैसे यहाँ पर हम वाई बोट की वैल्यू को 1 करेंगे ऐसे वो वॉक करने लगेगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमें कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होगा, अगर 0 करूँगा तो स्टॉप, और अगर 1 करूँगा तो वो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो हमें ये जो 0 और 1 की जो वैल्यूज़ है उसको हमें स्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एनिमेटर कंट्रोलर ले लेंगे, एनिमेटर, और यहाँ पर हम उसको नाम दे देंगे एनिमेटर, ठीक है, सिंपल। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी मूव हो तब वो
एनिमेटर डॉट सेट बुल, यहाँ पे इज वॉकिंग नहीं, हमें वाई बॉट चाहिए, वाई बॉट की वैल्यू को 1 करे, ठीक है, सॉरी गेट सेट इंट है, हमने बुल नहीं लिया है, इंटीजर लिया, तो सेट इंटीजर करेंगे, हमने जो प्रॉपर्टी ली है वो इंटीजर की प्रॉपर्टी ली है, तो यहाँ पर हमने वाई बोट नाम की इंटीजर प्रॉपर्टी को वैल्यू 1 करना है जब भी हम वॉक करें, ओके, एल्स वाई बोट को वो 0 कर देगा, ठीक है, यानी जब भी मूव करेंगे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो 1 कर देगा, वरना वो वापस से 0 कर देगा, सिंपल। चलो अब प्ले करके देखते हैं, इधर से हम देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हायरार्की में हमारे पास इंस्पेक्टर में एनिमेटर का टैब आ गया, तो हम ये जो हमारा टी पोज वाला एनिमेटर है उसको यहाँ पर असाइन कर देंगे, सिंपल। यहाँ पर नाम वाई बोट सही है, इधर भी वाई बोट सही है नाम, चलो सब सही है। अब हम प्ले करेंगे और देखेंगे कि कितना जल्दी मूव हो रहा है, ओके। तो टाइम लगा उसको स्विच होने में, एनिमेशन को स्विच होने में टाइम लगा, तो क्यों टाइम लगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ, अब हम यहाँ पर आएंगे डिटेल के अंदर। अब ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये वाला एनिमेशन प्ले हो जाएगा पूरा, यानी कि स्टैंडर्ड आइडल एनिमेशन को अगर हम देखें, हम इसको छोटा कर देते, अब हम इसको डिटेल में जानेंगे, ये वाले पोर्शन को सारे। यहाँ पर आप देखोगे कि इसका 3 एनिमेशन है, कितने 3 सेकंड का एनिमेशन है, कितना 3 सेकंड का, कौन सा एनिमेशन, आइडल एनिमेशन। और यहाँ पर हमारा जब तक ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू कब तक नहीं होगा, जब तक ये वाला एनिमेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने हैज़ एग्जिट टाइम को ऑन रखा है। हैज़ एग्जिट टाइम ऑन मतलब कि अगर कोई एनिमेशन की क्लिप प्ले हो रही है तो वो एग्जिट टाइम को देखेगी, यानी कि जब तक वो एनिमेशन की क्लिप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो आगे की कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, ठीक है। अगर हैज़ एग्जिट टाइम ऑन है, इसका मतलब क्या कि अगर कोई एनिमेशन की क्लिप है और हमने ट्रांजिशन क्रिएट किया हुआ है तो वो ट्रांजिशन की कंडीशन को तब तक चेक नहीं करेगा जब तक एनिमेशन को वो कंप्लीट नहीं कर लेता। जैसे एनिमेशन कंप्लीट होगा वो कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद में वो स्विच करेगा अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि भले वो आइडल का आधे भी एनिमेशन हो, थोड़ा भी हो, एंड में हो, कहीं भी हो, वो कंडीशन कंटिन्यूस चेक करे कि जैसे ही हम W को प्रेस करें वैसे तुरंत ही वो स्विच हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हैज़ एग्जिट टाइम है तो ये वाला जो एरो आ रहा है वो एरो के लिए हम हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ कर देंगे, और वैसे ही हम चाहते हैं कि वॉक के लिए भी हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ करेंगे कि जैसे ही हम W से प्रेस हटा दे वो कंडीशन 0 हो जाए और वो वापस से आइडल में चला जाए। तो अब होगा क्या कि अगर वो एनिमेशन यहाँ तक हाफ तक भी पहुँचा होगा, उसके बावजूद भी अगर हमने हमारी कंडीशन चेक होती है तो वो तुरंत नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको प्रीव्यू हटा देते, प्ले करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर है, हम जैसे अब इसको वॉक, इधर एनिमेशन है हाफ तक पहुँचा है, हम जैसे ही अब इधर W प्रेस करेंगे तो ये चलने लगेगा, जैसे स्टॉप करेंगे ऐसे स्टॉप हो जाएगा, जैसे W प्रेस करेंगे तो चलने लगेगा, जैसे स्टॉप करेंगे ऐसे स्टॉप हो जाएगा। हम इसको एक काम करते, जो हमारा कैमरा है उसको थोड़ा सा हम इसको, सॉरी कैमरा नहीं, हमारे प्लेन को थोड़ा सा बड़ा खींच देते, ओए क्या हुआ ये, ओके थोड़ा आगे तक खींच देते, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम प्ले करते हैं, मैं इसको बड़ी स्क्रीन में ही कर देता हूँ, आप एनिमेशन को यहाँ से भी देख सकते हो, हमारा वाई बोट इधर है, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ से W प्रेस करूँगा ऐसे चलने लगा, जैसे स्टॉप करा ऐसे वो रुक गया, जैसे स्टॉप करा वो तुरंत कंडीशन ट्रू हो गई, वापस चला गया, चाहे एनिमेशन हाफ हो, ट्रू हो या कुछ भी हो। अब ये हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम एक स्टेप और आगे जाते। सबसे पहले तो हम एक काम करते कि ये जो हमारा मेन कैमरा है उसको हम ये वाइट बोट होल्डर के अंदर डाल देते हैं, अभी टेम्पररी, एक इजी तरह का है कि वो कोई भी कैरेक्टर को फॉलो करे। वाइट बोट के अंदर ही डाल दिया तो वो उसके साथ साथ ही मूव होगा। और दूसरा ये कि हम कुछ ऑब्जेक्ट भी ले लेते 3D
क्यूब, ताकि हमें मूवमेंट का थोड़ा अंदाज़ा आए कि कितना स्पीड में मूव हो रहा है। ठीक है, ये हमारे क्यूब ऑब्जेक्ट है, हम इसको रीसेट कर देते हैं। ठीक है, और हम थोड़ा बहुत इसको लंबा कर देते ताकि हमारे पास एक पोजीशन मिल जाए कि भाई हाँ भाई आप इतना चले या उतना चले। ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, चलो ना समझो ना आप, रोड, इसको हम रोड नाम दे देते और रोड के अंदर हम क्यूब डाल देते। हम एक क्यूब ऑब्स्टेकल्स के लिए एक ग्रे ब्लैक मटेरियल बना लेते हैं, ब्लैक या ग्रे कुछ भी, और उसका हम थोड़ा सा इस तरह से मटेरियल दे देते हैं ताकि हमें दिखे। ठीक है, हम मूव कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं वो देखने के लिए थोड़ा बहुत हमें इस तरह से ऑब्स्टेकल रख देते हैं ताकि हमें स्पीड का अंदाजा आए। ठीक है, अब होगा क्या कि हमने वाई बोट के अंदर ही मेन कैमरा डाल दिया है ना, तो हमारा जैसे ही वाई बोट आगे जाएगा वैसे हमारा कैमरा भी आगे जाएगा उसके साथ साथ। अभी हमने सिंपली, वैसे कैमरा के लिए अलग से स्क्रिप्ट क्रिएट करनी चाहिए, ये अभी हम टेम्पररी देख रहे हैं। तो अब अगर मैं जैसे W प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि हम चलने लगे, जैसे स्टॉप, जैसे ले W प्रेस करा तो हम चलने लगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब हम देखेंगे कि रन एनिमेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो हम एक रनिंग का एक एनिमेशन लेंगे और उसको इसके अंदर डालेंगे, यानी जब भी हम शिफ्ट होल्ड करेंगे तब वो रन करेगा और एनिमेशन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।